हूं नीलू और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी साथ में मौजूद हैं। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अजय मिश्रा को बुलाया गया था लखनऊ और इसी के बाद अब ये खबर आ रही है कि तमाम लोग अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। अजय मिश्रा को बुलाया गया था लखनऊ और इसके बाद अब खबर मिल रही है कि स्वतंत्र देव सिंह के साथ राधा मोहन सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, इसके अलावा बात की जाए संगठन मंत्री सुनील बंसल अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अजय मिश्रा को इससे पहले लखनऊ बुलाया गया था और बताया जा रहा है कि जो मुश्किलें अब बढ़ी हैं अजय मिश्रा के लिए, लगातार इस्तीफे की उनकी मांग हो रही है क्योंकि बेटा इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसको लेकर ये तमाम कवायद चल रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ पवन गौड़ और अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले अनामिका के पास ही चलते हैं। अनामिका, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर, क्यों आखिर दिल्ली रवानगी हुई है इन सभी की? देखिए, लखीमपुर घटना को लेकर जिस तरीके से यूपी सरकार के लिए स्थिति थोड़ी असहज है, इसको देखते हुए चूंकि यूपी के चुनाव हैं और लगातार दिल्ली से यूपी की इस घटना का अपडेट लिया जा रहा है। इसी बीच ये खबर आई थी कि लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी स्वतंत्र देव सिंह से मिलने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। तो उसके बाद एक खबर आई कि स्वतंत्र देव सिंह खुद दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। हालांकि इसी बीच जो यूपी के प्रभारी है राधा मोहन सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल वो कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ये तमाम संगठन के पदाधिकारी और नेता यूपी चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 3 बजे की बैठक अशोका रोड स्थित कार्यालय पर होने वाली है। इस बैठक में यूपी के चुनाव को लेकर जो तैयारियां थी उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस बड़ी घटना के बाद अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी में डैमेज हुआ है बीजेपी का, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही इसका डैमेज कंट्रोल किया कैसे जाए इसको भी लेकर के चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी आज भी लखनऊ में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर मौन धारण करने वाली हैं और लगातार विपक्ष की ये मांग है कि इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए। तो जिस तरीके से यूपी में चुनाव के हालात और इस हालात में विपक्षी पार्टी जिस तरीके से हमलावर हो रही है, इस बीच यूपी बीजेपी को लेकर जो बैठक है दिल्ली में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि ताजा हालात को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। नीलू, ठीक है, हमारे साथ पवन भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरह से अनामिका बता रही है कि उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर की घटना हुई, एक बड़ा डैमेज बीजेपी के लिए कहा जा रहा है और उसी डैमेज कंट्रोल के लिए अब लगातार मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहां अब ये सब पहुंचे हैं, वहां पर किस तरह की खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए नीलू, आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल की बात करें तो वो कल शाम को ही आ गए थे और उनका ये दौरा पहले से प्रस्तावित था, क्योंकि आज से 4 दिन पहले जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी फ़ोन पर तो उन्होंने कहा था कि मैं 11 तारीख को दिल्ली आऊँगा, तब आप मुलाकात कर सकते हैं। तो उनका ये दौरा पहले से प्रस्तावित था, लेकिन हाँ ये ज़रूर है क्योंकि लखीमपुर की घटना लगातार अब बीजेपी को परेशान करने लगी है, क्योंकि पहले जब अजय मिश्रा दिल्ली पहुँचे थे उन्होंने गृहमंत्री से मुलाकात की थी और गृहमंत्री को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी थी। तो उसको लेकर पार्टी सूत्रों का ये कहना था कि वो अभी फिलहाल उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने पास मजबूत साक्ष्य होने का दावा किया है। लेकिन उसके बाद में पहले आशीष मिश्रा को जो पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, फिर आशीष मिश्रा उस दिन नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद दूसरे दिन पहुंचते हैं और लगातार एक लंबी पूछताछ होती है और उसके बाद इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एसआईटी के जो लोग थे, ऐसी खबरें थी कि उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके वो जवाब सही से नहीं दे पा रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर एक दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस दबाव को से कैसे हटाया जाए, उसको किस तरह से आगे उस पूरे मुद्दे को लेकर बढ़ा जाए, क्योंकि पहले तक पार्टी का मानना यह था कि जब तक इस पूरे जो आरोपों की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक अजय मिश्रा से किसी भी तरह का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि जब लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है तो पार्टी आलाकमान भी चिंतित है इस पूरे मसले को लेकर और उसी के चलते बीजेपी उत्तर प्रदेश के नेताओं को
यहाँ बुलाया गया है और कुछ जो संगठन के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी बैठक हो सकती है। हालांकि अभी पार्टी आलाकमान का किसी भी ऐसी बैठक होने से साफ इनकार कर दिया गया है, बोले अभी कोई भी ऐसी बैठक नहीं बुलाई गई है। लेकिन क्योंकि ये मामला इतना गंभीर हो गया है, विपक्ष लगातार ये बिल्कुल, कह तो रहा है मामला कि जब इतना तक गंभीर इस्तीफा हो नहीं गया है, होगा, विपक्ष इस मामले को छोड़ना नहीं चाहती है और लगातार दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश हो रही है कि अजय जो मिश्रा है उनका इस्तीफा हो। इससे कम में वो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि इस डैमेज कंट्रोल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की वो नसीहत सुनाते हैं जो उन्हें लखीमपुर हिंसा को लेकर अपने नेताओं को दी थी। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। और उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी खबर भी आपको बता दें, यशपाल आर्या कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। धामी सरकार में परिवहन मंत्री हैं आर्या। यशपाल के बेटे संजीव आर्या भी अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अगर संजय आर्या की बात की जाए तो नैनीताल से विधायक है संजीव आर्या। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया जिसमें हरीश रावत, गणेश कोतियाल, प्रीतम सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां पर एक बार फिर से यशपाल आर्या की घर वापसी हुई है, यानी एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पहले तक सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, मैं थे कहूंगा क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, आदरणीय यशपाल आर्या जी। और एक ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफर आज श्री राहुल गांधी जी से जुड़कर उनके साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़कर चलने का निर्णय लिया है। श्री संजीव आर्य जी जो एमएलए भी हैं और आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सब के नेता श्री राहुल गांधी जी से मिलकर यशपाल आर्य जी ने, हमारे भाई संजीव ने कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन करने का और उत्तराखंड की जनता के लिए एक व्यापक बदलाव का संकल्प लिया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं। श्री यशपाल आर्या जी जो अभी कुछ घंटे पहले तक उत्तराखंड सरकार में ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे, जो भाजपा की कोर कमेटी के मेंबर रहे हैं, जिनको भाजपा के समय में ऐसा नहीं कि कोई महत्व नहीं दिया गया, काफी महत्व दिया गया। उनके बेटे हैं मगर अपनी राजनीतिक शख्सियत है, जो कोऑपरेटिव के प्रदेश के चेयरमैन रहे और उससे पहले भी कई मंडी आदि समितियों के इलेक्टेड मेंबर रहे और विधायक हैं इस समय नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से, और जो अपनी कैपेसिटी में, अपने गुणों के कारण, अपनी योग्यता के कारण एक होनहार युवा नेता के रूप में पूरे उत्तराखंड में पहचाने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है। हम सारे उत्तराखंड के कांग्रेस जन, जिनमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सीएलपी के नेता,
हमारे प्रभारीगण और स्वयं मैं और दूसरे सभी नेतागण सम्मिलित हैं, वो उनका पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से, उत्तराखंड कांग्रेस परिवार की तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा जो किसी कारण स्वरूप हमसे अलग दिखाई देता था और जो हमको बराबर तकलीफ पहुंचाता था, वो आज फिर हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे शरीर के साथ जुड़ गया है, और ऐसे समय में जुड़ा है जब बहुत सारी चुनौतियां हैं। और हमारे जिनके साथ मुझे काम करने का, ये विधायक के रूप में काम करने का लगातार अवसर मिला है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है उत्तराखंड में, हमारे सम्मानीय प्रीतम सिंह जी। इस अवसर पर मेरे सुपुत्र संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी, सम्मानित मंच और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी मेरे सम्मानित भाई और बहनों, निश्चित रूप से आज का दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, यशपाल आर्या और उनके सियासी सफर को आखिर उत्तराखंड में कौन नहीं जानता है? कितना बड़ा डेंट ये बीजेपी के लिए? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है नीलू कि आज सरकार के 100 दिन पूरे हुए, खासतौर से धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और आज अगर कोई कैबिनेट मंत्री इस तरीके से कांग्रेस में चला जाता है, उनके बेटे कांग्रेस में चले जाते हैं, तो एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए यहाँ पर, वो भी ऐसे वक्त पर जबकि चुनाव सर पर है। फरवरी में यहाँ पर इलेक्शन प्रस्तावित है, और उससे पहले यशपाल आर्या जो बड़े दलित नेता है, यशपाल आर्या का एक बड़ा पॉलिटिकल करियर है और बड़े नेता है यहाँ पर, दलित नेता, खासतौर पर उस वक्त पर जबकि जो विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और अब से कुछ देर पहले जिस कांग्रेस भवन में मैं खड़ा हूं, यहीं पर आतिशबाजी की गई, खासतौर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई। कांग्रेस में पिछले 5 साल में ऐसा माहौल नहीं दिखा जिस तरीके का माहौल आज यशपाल आर्या की कांग्रेस की वापसी पर दिखा। दूसरी बात ये कि अभी तक बीजेपी ने जो 3 विधायक अपने यहां शामिल किए, वो 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के विधायक, उनका जो कद आप देखेंगे तो उनका कद अपनी विधानसभा तक हो सकता है, लेकिन वो जीत हार की गारंटी विधानसभा चुनाव तय करेगा। लेकिन यशपाल आर्या इतने बड़े नेता हैं बीजेपी, तो एक बड़े नेता अब कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि उनकी घर वापसी बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा झटका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।